राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जब वह सिंह चले रज रज के रे शोर उड़े जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष 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 जय घोष। अरे भाई, तुमने यहाँ किसी राजकीय पुरुष को देखा है? यहाँ पर राजकीय पुरुष का क्या काम? यहाँ तो सिर्फ वनवासी रहते हैं। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आया था क्या? बाहरी व्यक्ति आए तो वहाँ पूरब की तरफ आया है। धन्यवाद। क्या हुआ? कोई सूचना प्राप्त हुई? हाँ महामंत्री जी, पूरब की दिशा में एक बाहरी व्यक्ति रह रहा है। हमें वहाँ अवश्य चलना चाहिए। पूरब की दिशा में? तो फिर चलो, देर किस बात की? जी अवश्य। आइए आइए, बाहर आ जाइए वृक्षों की ओट से सिंधुराज। अरे अब आ भी जाइए, आप पहचान लिए गए हैं। आपके छिपने की कला प्रशंसनीय है सिंधुराज। जय मां भगवती। जय मां भगवती। आइए, कहिए, इस घने वन में सिंधुराज को ढूंढने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है मंत्रीवर? महाराज मुंज ने आपको स्मरण किया है युवराज सिंधुराज। सुनकर प्रसन्नता हुई कि महाराज मुंज ने हमारी सुध ली है, किंतु क्या उन्होंने हमारा अपराध क्षमा कर दिया? अब अपराध क्षमा करने का निर्णय मैं कैसे जान सकता हूं? ये तो आप स्वयं उनसे चलकर पूछेंगे तो उत्तम होगा। किंतु हाँ, तलवार की धार को पहना रखिएगा युवराज सिंधुराज। राज्य युद्ध की ओर अग्रसर है। मंत्रीवर, जी हाँ। क्या राज्य संकट में है? हाँ सिंधुराज। यदि मेरा राज्य संकट में है तो मैं अपनी मातृभूमि पर अवश्य लौटूंगा। साधु साधु युवराज सिंधुराज, आपसे यही आशा थी। चलिए, महल की ओर अग्रसर होते हैं। आइए। जय मां भगवती। जय मां भगवती। महाराज की जय हो। महाराज, तेलक की सेना मालवा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। सेनापति, क्या हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है? महाराज, हमारी सेना शौर्यवान है, किंतु तेलक की सेना विशाल है। युद्ध करना कठिन होगा। मातृभूमि के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो।
जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आगंतुक आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। इस समय कौन मिलना चाहता है? युद्ध की स्थिति में हम किसी से नहीं मिल सकते। महाराज, वे कोई और नहीं, युवराज सिंधुराज हैं। सिंधुराज? उसे भीतर भेजो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति, आप भी जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम राजन। राजन, प्रणाम। राजन, मैंने सुना है मालवा संकट में है और एक पुत्र अपनी मातृभूमि को संकट में कैसे छोड़ सकता है। मैं अपनी भूलों का प्रायश्चित करने हेतु केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आया हूं। राजन, मैंने अपराध किया है, किंतु क्या भ्राता के प्रेम में क्षमा का कोई स्थान नहीं? यदि ऐसा है तो ठीक है राजन, मैं पुनः प्रस्थान करता हूं। सिंधुराज, तुम एक क्षण भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं थे। तुम्हारे सारे क्रियाकलाप मेरी दृष्टि में थे। राजन, मुझे लगा कि आप रुष्ट होंगे। मैं केवल अपने राज्य की सुरक्षा के लिए व्याकुल था। परमार वंश का उत्तराधिकारी ना होने का भय मेरे मन में घर कर गया था राजन। मैं भला कितने ही दिन अपने प्रिय भ्राता से दूर रह सकता हूं, किंतु अब ये सब छोड़कर सेना को लेकर युद्ध की तैयारी करो मेरे भाई, युद्ध की तैयारी करो। मैं कृतज्ञ हूं राजन, ये अवसर मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा है। मैं मालवा की सेवा में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। मैं मालवा की आन बान और शान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मालवा की भूमि पर केवल और केवल परमार ध्वज ही लहराएगा राजन, परमार ध्वज। जय मां भगवते, जय मां भगवते, जय परमार वंश। मेरे मालवा के वीर सैनिकों, आज हमें तैलक की सेना के साथ इस प्रकार युद्ध करना है कि वो दूसरी बार मालवा की ओर आंख उठाकर न देख पाए। परमार वंश के सैनिकों, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। आज तुम्हें अपनी भूमि के लिए नहीं, अपनी भूमि के गौरव के लिए लड़ना है। जय भवानी, जय भवानी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। चालुक्य सेना के शूरवीर सैनिकों, आज इस विजय अभियान में मालवा हमारे सामने है। आओ तुम्हारी तलवारों को मालवा के सैनिकों का रक्तपान कराओ और हम विजय होंगे। हमारा साम्राज्य विजयी होगा। चालुक्य साम्राज्य की जय, चालुक्य साम्राज्य की जय।
परमार वंश के सैनिकों, आज तुम्हारे शौर्य की परीक्षा है। आज हमें अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाना है, चाहे उसके लिए हमें अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। जय भवानी। चालुक्य के शूरवीरों, आज मालवा को मिट्टी में मिला देंगे। मालवा की इस धरती पर चालुक्य वंश का ध्वज लहराएगा। आक्रमण करो, मालवा को मिट्टी में मिला दो। ये क्या, हमारी सेना का हर एक योद्धा धराशायी होते जा रहा है। यह कैसे संभव है सेनापति? यह परमार राजकुमार हमारे योद्धाओं को यूं अंत कर रहा है। मैं स्वयं जाऊंगा इसका अंत करने। राजा तलब, बहुत देर से ये आंखें तुझे ही इस युद्ध भूमि में तलाश कर रही थी। और मुझसे द्वंद्व युद्ध कर मैं तुझे चुनौती देता हूँ। सिंधुराज, तुम्हारी वीरता की गाथाएं बहुत सुनी थी, लेकिन आज देख भी ली। सिंधुराज, लेकिन युद्ध में जीत उसी की होती है जो अधिक शक्तिशाली हो, और तुम्हारा अंत करके आज मैं सिद्ध कर दूंगा। लो, परमारों की तलवारें शक्ति से नहीं, शौर्य से चलती हैं, और शौर्य कभी पराजित नहीं होता। चला और देख, तेरी शक्ति परमारों के पराक्रम के आगे दिखती भी है या नहीं। तुम सच में कुशल योद्धा हो सिंधुराज, लेकिन आज तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हेलो, ये युद्ध परमारों के शौर्य और तुम्हारे अहंकार के बीच था, और युद्ध अब समाप्त हुआ। आज मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूँ, ताकि तू अपने राज्य में जाकर ये घोषणा कर सके कि मालवा राज्य की ओर आंख उठाने का कोई दुस्साहस न करे। मालवा राज अमर था, अमर है और अमर रहेगा। जय मां भगवती, जय श्री महाकाल। तू फिर पराजित हुआ। मालवा की सेना को पराजित करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अब दोबारा मालवा राज्य की ओर आंख उठाने का दुस्साहस मत करना। जय भवानी, जय भवानी, जय मां भगवती, जय मां भगवती। सिंधुराज, आज तुमने स्वयं को एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे परमार उत्तराधिकारी के रूप में सिद्ध किया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और पुनः अपने राज्य में स्वीकार करता हूँ मेरे भाई। दाता, ये सब कुछ आपकी कृपा और मेरी मातृभूमि की रक्षा की भावना का परिणाम है। परमार वंश अमर था, अमर है और अमर रहेगा। जय मां भगवती, जय मां भगवती, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। पग पग जब वहाँ सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष, 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 जय घोष। रण विजय वो मार्तंड मंजरी, मानव राज वो वीर शिरोमणि, पंडित प्रखर संस्कृत ग्रंथि, भोजपुर बसाए शंभु नगरी, तत्व प्रकाशी वाग कंठी, चहुर गूंजे। जय घोष, जय घोष, जय घोष, जय घोष।